हम सब कहीं न कहीं हंटिंग कर रहे हैं। इस संदेश के साथ वेस्ट वॉरियर संस्था यानी कि कॉर्बेट के आसपास के क्षेत्र में फेंके गए प्लास्टिक के रैपर्स, बोतल्स को उठाने वाली संस्था और प्लास्टिक वाला नाम से मशहूर मनवीर ने एक संदेश दिया है। मनवीर का कहना है कि हम सब वन्य जीवों को मार रहे हैं। पहले बंदूकों से किलिंग होती थी, आज प्लास्टिक वन्य जीवों की जान ले रहा है। अगर ऐसे ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग होता रहा तो आने वाले समय में हम प्लास्टिक के ही वन्य जीव देख पाएंगे। इस संदेश के साथ संस्था ने 3 प्लास्टिक से बनाए टाइगर कॉर्बेट प्रशासन को वन्यजीव प्राणी सप्ताह के कार्यक्रम में भेंट किए। मनवीर ने कहा कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों की ओर से जंगलों में और आसपास के क्षेत्रों में फेंके गए प्लास्टिक को वन्यजीव खाकर अपनी जिंदगी खो रहे हैं। ऐसे ही रहा तो हमें कुछ समय बाद प्लास्टिक के ही वन्यजीव दिखेंगे। बता दें कि सिंगल यूज पॉलीथीन के दुरागमी दुष्परिणामों को देखते हुए वन्य प्राणी सप्ताह में कॉर्बेट प्रशासन को कॉर्बेट और आसपास के क्षेत्रों में फेंके गए प्लास्टिक को इकट्ठा कर बनाए गए 3 प्लास्टिक के टाइगर को भेंट किए गए हैं। मनवीर ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य कॉर्बेट पार्क के अंदर भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों को जागरूक करना है। अगर हम ऐसे ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के साथ ही इसे फेंकते रहे तो आने वाले समय में हम स्वच्छ वातावरण के लिए तरस जाएंगे। मनवीर ने बताया कि वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक वाला के नाम से फेमस हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब वेस्ट वॉरियर यानी कि कॉर्बेट और आसपास के क्षेत्र में पर्यटकों के द्वारा फैलाए जाने वाले प्लास्टिक पॉल्यूशन को, जिसमें बोतलें, रैपर्स आदि को जंगल और आसपास के क्षेत्र से उठाने वाली संस्था ने मिलकर प्लास्टिक का टाइगर बनाया है। मनवीर ने कहा कि वो इन पर्यावरण सखियों को प्लास्टिक से अलग अलग चीज़ों का निर्माण करना सिखाने का काम भी करते हैं, जिससे फेंके गए प्लास्टिक को अलग अलग जगह से एकत्रित करने वाले ये लोग इन प्लास्टिक से अलग अलग चीज़ें बना सकें और रोज़गार से भी जुड़ सकें। मनवीर ने बताया कि हमारा मकसद सस्टेनेबल टूरिज्म है। मनवीर कहते हैं कि मैंने इन प्लास्टिक से बने टाइगरों से एक मैसेज दिया है कि जो पर्यटक कॉर्बेट पार्क आते हैं और यहाँ पर कूड़ा करके जाते हैं वो अपनी आदत बदलें। वो बाघों की टेरिटरी में प्रवेश करते हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन करके जाते हैं, जिससे समस्या जंगल के अंदर रह रहे वन्यजीवों के साथ ही बाहर घूम रहे हमारे आवारा या पालतू गाय आदि को भी होती है। मनवीर कहते हैं कि पहले ज़माने में हंटिंग पर रोक नहीं थी, लोग बंदूक से हंटिंग करते थे। हमने म्यूज़ियम में खालें भी देखी हैं, लेकिन आज हंटिंग पर रोक है। मगर आज भी हंटिंग हो रही है। अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहे हैं और उसको डिस्पोज नहीं करते हैं तो हम भी जाने अनजाने में हंटिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने भी आती हैं कि गाय के पेट में इतना किलो प्लास्टिक निकला। मनवीर कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक पार्क से एक खबर सामने आई थी जिसमें एक टाइगर का बच्चा प्लास्टिक से खेल रहा है। वो कहते हैं कि हमारी चीज़ें, हमारा वेस्ट उनके एरिया में एंट्री कर रहा है, जिसका खामियाजा ये जानवर ही भुगतेंगे। आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो हमें ये प्लास्टिक के टाइगर ही देखने को मिलेंगे। ये जो टाइगर है वो हमने वेस्ट वॉरियर के साथ मिलके बनाया है, जिसमें पर्यावरण सखियों ने हमारी मदद की है और रॉयल एनफील्ड की मदद से पूरा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट किया गया है। तो इसमें हम सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर टाइगर देखेंगे, तो उनकी डिजायर ये रहेगी कि टाइगर को कैसे टाइगर को देखना है, फिर उसके बाद आगे का क्या? क्योंकि कई बार हम अनसस्टेनेबल टूरिज्म फॉलो करते हैं, पैकेट लिया और थ्रो कर दिया, इधर-उधर फेंक के चले जाते हैं। तो आज तो वो टाइगर को देख के चले जाएँगे, हो सकता है कि 15-20 साल बाद अगर वो आएँ अपने बच्चों के साथ है तो शायद उनको ये मैनीक्यून्स ही देखने को मिले। तो इसमें हमने एमएलपी से जो 20 दिन का हमारा प्रोजेक्ट था, जो यहाँ पर हमने रामनगर का जो वेस्ट इकट्ठा किया है वेस्ट वॉरियर के थ्रू, उसको एमएलपी के साथ वीविंग करके ये टाइगर बनाया है। तो कहानी ये है कि 3 टाइगर है और माँ और बच्चा और एक अडल्ट टाइगर है जो हाथी के साथ लड़ते-लड़ते मर गया था। तो उस ज़माने में जब ये मैनीक्यून्स मैंने जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम में देखे थे, तो वहाँ पर अलग-अलग तरीके से मरे थे। कोई हंटिंग से मर गया था, कोई बीमारी से मर गया था, कोई हाथी से लड़ते हुए मर गया था। आज के टाइम पे भी वो मर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वेपन्स चेंज हो चुके हैं हमारे, जब गन्स के थ्रू या और दूसरे तरीके से हम उनको मारते थे, शिकार करते थे। अभी के टाइम पे भी शिकार हो रहा है, लेकिन अब प्लास्टिक पॉल्यूशन के द्वारा शिकार हो रहा है और वो प्लास्टिक पॉल्यूशन की वज़ह से वो मर रहे हैं। या बहुत कुछ न्यूज़ ऐसी भी देखने को मिल जाती है, जिसमें अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी जिसके अंदर एक टाइगर का बच्चा प्लास्टिक के बोतल या जूते के साथ खेल रहा था। तो वो उनकी जो टेरिटरी है उसमें वो प्लास्टिक पहुँच रहा है और उनकी लाइफ़ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हमारी जो जो ज़रूरत की चीज़ है प्लास्टिक है, वो उन तक पहुँच रही है जिसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरीके से वन्य जीव-जंतु है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं।
वहीं इस विषय में कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे कहते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। वर्तमान में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। फिर भी कॉर्बेट पार्क के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कई पर्यटकों के साथ ही अन्य लोगों की ओर से प्लास्टिक के रैपर्स, बोतलें आदि फेंकी जा रही हैं। निदेशक ने कहा कि वेस्ट वॉरियर संस्था के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो पर्यटक कॉर्बेट पार्क के बिजरानी गेट से गुजरेंगे और इन टाइगर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि प्लास्टिक कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। इनको देखकर कहीं ना कहीं वो जागरूक भी होंगे। डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि यही संदेश देने का प्रयास संस्था की ओर से किया गया है। देखिए, ये वेस्ट वॉरियर संस्था द्वारा 3 टाइगर्स प्लास्टिक से बनाए गए हैं। देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है और वर्तमान में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और इसके बाद भी अगर आप देखें रामनगर के आसपास के नेशनल हाईवेज हैं, उनके आसपास के जो वन क्षेत्र हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक स्थानीय टूरिस्ट के द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी फेंका जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज देने का प्रयास है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग इस गेट से गुजरेंगे वो इन टाइगर्स को देखेंगे और उनको रियलाइज होगा कि प्लास्टिक कितना बड़ा नुकसान कर सकता है और एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह से इसको वो आगे लेंगे और यही मैसेज देने का प्रयास है। बीमारी लग के मर गए थे, तो फिर से मैंने उनको बनाया, प्लास्टिक में बनाया। क्यों बनाया? प्लास्टिक की एक और टाइगर है, पहले वो ओपन कर लेते हैं, मेल टाइगर। फिर इसका पोजीशन आप देखोगे हंटिंग मोड में रखा हुआ है। तो और कहानी भी यही है कि कई सारे टाइगर जो मैंने देखा, कुछ शिकार करते हुए मर गए, कुछ हाथी से, अलग अलग तरीके से उस टाइम पे टाइगर मरे हैं। आज के टाइम पे भी टाइगर मर रहे हैं। वेपन्स चेंज हो गए हैं। हमारे हंटिंग का जो उस टाइम पे तरीका था वो बंदूक हुआ करती थी।